गाइस आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं, सब ठीक ठाक होगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो लोग सर की वीडियो ब्रिक्स पर पाकिस्तान इंडिया से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है। चले दोस्तों देखते हैं वीडियो। भीख तो वैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया से ही मांग रहा है, इंडिया से मांगने की कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का। इसका टाइटल है इंडिया टू सपोर्ट पाकिस्तान इन रशिया फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप। ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को रशिया में ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए? वो तो खैर हो गया खत्म। पाकिस्तान की हुई है बड़ी बेइज्जती। पाकिस्तान ऐसा इग्नोर हुआ है, सारा माहौल बनाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, ये किया वो किया, हुआ कुछ नहीं। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। कभी भी नहीं करेगा। इंडिया ने तो आज तक हमें कभी सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, क्यों नहीं कर? तो मैडम ये बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान ने कभी हम लोग को सपोर्ट किया क्या इंडिया को? तो जो काम आपने कभी नहीं किया वो काम भला भारत कैसे करेगा? आपने भी तो कभी पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया भारत को कहीं भी। अगर आप सपोर्ट करते तो हम भी करेंगे, है कि नहीं? ये बोलना कितना आसान लगता है ना, भारत तो हमारा दुश्मन है, आप तो जैसे हमारे दोस्त हैं। आपने तो कहा है कि भारत हमारा दोस्त है। भारत हमारा साथ कभी नहीं देता, आप तो जैसे हमारा साथ खूब देते हो। भारत वाले हमारे खिलाफ साजिशें रच लेते हैं, आप तो हमारे खिलाफ साजिश रचते ही नहीं हो, आप तो एकदम पीर फकीर हो। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, जिस तरह के हमारे रिलेशन रहे हैं इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ शुरू से, उन्होंने कभी भी हमें किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया। इवन के अगर जो भी हमारे खिलाफ कुछ होने लगता है वो उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, किसको? फॉर एग्जांपल किसको सपोर्ट किया? फॉर एग्जांपल जैसे अभी फ़लस्तीन और इसराइल का ही देखने चल रहा है, तो वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और फलस्तीन की अनलिमिटेड मदद भी की उन्होंने। तो उसका पाकिस्तान से क्या संबंध है फलस्तीन वाले मसले पर? पाकिस्तान से क्या संबंध है फलस्तीन वाले मामले पर? क्या पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजी फलस्तीन की मदद करने के लिए? क्या आपने मदद की फलस्तीन की? क्या आपने उनको असला भेजा? क्या आपने उनको गोला बारूद भेजा? क्या आपने अपने बंदे भेजे? क्या पाकिस्तानी कौम में से कोई उठकर फिलिस्तीन में जाकर लड़ने के लिए गया? क्या फंडिंग भेजी? अबे पहले अपने गिरेबा में तो झांको कि तुमने फिलिस्तीन के लिए क्या किया। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, तुमने किया फिलिस्तीन के लिए, तुमने दिया साथ फिलिस्तीन का। पाकिस्तान में खड़े होकर देखिए फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, ये नहीं होता है साथ देना। वो तो हम भी कह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन में जो मासूम मरे हो गए, लेकिन साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि हमास वालों ने जो किया वो भी गलत था और हमास वालों को ठोका जाना चाहिए, बिल में से निकाल कर मारा जाना चाहिए। और याद आया, इस पर एक बड़ा जबर काम हुआ है अभी। वहां के फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो चल रहा है, वहां के एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, नैस डेली नाम है उनका चैनल है, जो 1 मिनट वीडियोज आते थे, पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। वो भारत आए हुए थे और उन्होंने फलस्तीन और इजराइल विवाद में उन्होंने पाकिस्तान को लपेट लिया बड़े ढंग से। सुनिए। Israel is 8 million people. The Muslim world is 1 billion people. Okay? There's 200 million people in Indonesia, 200 million in Pakistan, 100 million in Egypt, 100 million in Libya and Tunisia, another 100 million in Bangladesh, 200 million in Bangladesh, right? If I just make what is popular and I just be like, oh, yeah, free Palestine, I'm with everybody, then I would literally gain followers. I would succeed more. I would not need security. But that's not what I believe in. I believe that the truth is a little bit more nuanced. That it's not black and white. It's actually gray because, unfortunately, I spent 30 years studying and living this conflict. So somebody sitting in Pakistan or Indonesia telling me what to think about this conflict, I will not listen to it. समझ में आई बात? तो जो बंदा वहीं का रहने वाला है, उसी इलाके का रहने वाला है, आप उसको पाकिस्तानी समझा रहे हैं कि ये ना वो ना, इसलिए सुना दिया, उसने ठोक दिया पाकिस्तान को। तो पहले खुद को शर्म करो कि दूसरों पर उंगली उठाने पर, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आपने फिलिस्तीन के लिए क्या किया। हमने तो बहुत कुछ किया है फिलिस्तीन के लिए।
और तभी फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं थैंक यू इंडिया। यकीन नहीं आ रहा? सुनिए। India has been helping us here beside humanitarian aid to Gaza. There are quite a number of initiatives that has been taken by Indian government, Prime Minister Modi and his government. It has to do with support for Palestinian economy, and it has support for some education and support for women empowerment and support for medical and health sector. As I said, through the construction of a hospital, that's a $30 million project. India is important player in this. Usually, India is not a donor country, but for Palestine, India has actually contributed into this direction. क्या फिलिस्तीनी प्राइम मिनिस्टर ने बोला पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थैंक यू पाकिस्तान? इसलिए ये सब चौंचलेबाजी आप लोग बंद करिए, मदरसे का ज्ञान बंद करिए, जरा इंटरनेशनल न्यूज पढ़िए, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर नजर रखिए, तब आपका ज्ञान बढ़ेगा। इंडिया ने, अच्छा इस बात का मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा आपको क्या लगता है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। वो जो हमारे काम चल रहे हैं वो हमारे वो रुकवा देते हैं, तो कैसे हमें मतलब कहेंगे कि पाकिस्तान आगे आए और इस तरह से उनके बराबर में खड़े होकर कोई मीटिंग अटेंड करे। कौन से काम रुकवाए उन्होंने हमारे? ज़्यादा, लेकिन ये है कि शुरू से जैसे उनका पार्टीशन के टाइम से हमारे जैसे इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं पता। तुम बड़े बेकार आदमी हो, तुम बड़े बेकार आदमी हो। अच्छा तो मतलब क्यों बेकार हूं मैं? कोई एक वजह बताओ। नहीं नहीं तुम बेकार आदमी। अरे भाई वजह तो बता दो, मैं क्यों बेकार आदमी, एक तो वजह बताओ। नहीं नहीं तुम बेकार आदमी। इसीलिए पाकिस्तानियों पर हंसती है दुनिया। ये देख लिया, अभी फंस गई मैडम, हमारा बनता हुआ काम रुकवा देते हैं। तो भाई कौन सा काम रुकवाया? नहीं वो हमें नहीं पता लेकिन बनता हुआ काम रुकवा देते हैं। अरे कोई एक तो बता दो ना। नहीं वो हमें नहीं पता लेकिन बनता हुआ काम रुकवा देते हैं। टाइम से हमारे जैसे इंडिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं, तो इस तरह अच्छे नहीं रहे। वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब ताल्लुकात हमारे सबसे ज़्यादा ही इंडिया के साथ रहे हैं। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि कभी वो इस तरह से सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, और आगे भी कोई उनका नहीं लगता कि वो करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारा काम कौन सा ख़राब किया? बताओ। बताओ। आपको पता है इंडिया से ज़्यादा हमारे ख़राब ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ हैं। इंडिया के साथ तो फिर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हम कहते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भाई 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 भाई। अब जब ये खबरें सामने आ रही कि वो हमें सपोर्ट कर सकते, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन ब्रिक्स के अंदर इंडिया की ही है। अगर इंडिया चाहे तो हमें मेंबरशिप मिल सकती है। आपको लगता है कि इंडिया बिना किसी फ़ायदे के खुद के हमें सपोर्ट करेगा? जाहिर सी बात। आपको लगता है कि आप बिना किसी फायदे के किसी को सपोर्ट करेंगे? क्या आप बिना फायदे के किसी को सपोर्ट करेंगे? ऐसी बात है, उसका भी आगे से कोई अपना फायदा निकल रहा होगा, तभी वो फिर अगर इसने ये चीज़ कही है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो वो फिर उसका भी आगे से कोई अपना मतलब निकल रहा होगा। हमसे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये तो बाद में ही पता चलेगा जब खुल के आएगा। आपको लगता है हम उस पोजीशन में हैं कि हमसे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल। आपको नहीं लगता हम इस पोजीशन में हैं? मुझे तो नहीं लगता। वैसे हमारे जिस तरह से मतलब सारे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान पे, आपको नहीं लगता कोई कब्जा कर सकता है इस मुल्क में? अभी कब्जे की बात अलग है, बाकी चीज़ों की बात कर रही थी। गटर पे कब्जा करके क्या करूंगा मैं? या कोई कंट्री गटर पे कब्जा करके? पाकिस्तान गटर बन चुका है, सड़ी हुई बदबू आती है, गंद आती है पाकिस्तान से। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान भैया, हमें नहीं कब्जा करना। जाओ वहीं रहो, हमें चाहिए नहीं। नहीं, आप देखें ना, इस तरह से भी तो हो सकता है ना। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को आप देखें, सब आपस में लड़ रहे हैं, ज़रा कोई केस सॉल्व नहीं होता और बस उसको दबा दिया जाता है हर तरह से। तो अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है? हो सकता है, यू नेवर नो। 75 साल हो गए, अभी तक किया क्यों नहीं? फिर अगर करना चाहते हैं तो फिर जितना साल से आप हालात देख लें आपके क्या हो गए हैं। आपको क्या लगता है? क्या मुझे तो
नो कमेंट्स, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मतलब रिसेंटली ना इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत अहम मीटिंग हुई है, एससीओ मीटिंग, जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं और बहुत सालों बाद आए हैं। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की नफरतें बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसी में वो पाकिस्तान आए थे। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो हमारी ब्रिक्स के अंदर मदद करते हैं, जैसे कि हमारा मीडिया बताता है, और अगर हम मेंबर बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि हम किसी तो इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। हाँ, ये तो फिर अच्छा है कि अगर वो इस तरह से सपोर्ट करके पाकिस्तान को आगे लाते हैं, और पाकिस्तान खुद भी अपनी मेहनत करता है। वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ की मदद कर रहे हैं, हमारी क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है कर ले, लेकिन पाकिस्तान से कोई ख़ास मसला भी तो हो सकता है। ऐसा कौन सा ऐसा खास मसला है जो पाकिस्तान के अंदर ही है, ना तो अफगानिस्तान के अंदर है, ना तो सऊदीया के अंदर है, किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर है? बस वो होता है ना, शुरू से उनका चलता आ रहा है, तो वो क्या चलता रहा? पॉइंट ऑफ व्यू है ना। देखें, एक तो रिलीजन हमारा डिफरेंट है, ऊपर से आइडियोलॉजी, इसकी वजह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान उनसे सेपरेट हुआ है, तो ये बेस है। इसी वजह से उनसे हमारे रिलेशन कभी भी नहीं ठीक हुए, और कभी भी वो नहीं चाहते होंगे कि हमारा उनके साथ, अगर वो चाहते भी हैं कि हमारे रिलेशन उनके साथ ठीक हों और हम उनके साथ, वो हमें ऐड करना चाहें या कुछ भी, तो उनके बदले में वो कुछ ना कुछ तो चाहेंगे। ऐसे तो कोई भी नहीं करता कि अपना बेनिफिट सोचे बगैर, सोचे समझे बगैर ही किसी को आगे आने दे, ऐसा कभी। अब ये दिन आ गए हैं कि हमें पाकिस्तान से बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा, लानत है। अच्छा, आपने बात कही कि रिलीजन अलग है। सऊदी अरब का रिलीजन अलग नहीं है भारत से, लेकिन सऊदी अरब से तो बड़े अच्छे रिलेशन है। यूएई का रिलीजन भारत से अलग नहीं है, लेकिन भारत के रिलेशन तो यूएई से भी बड़े अच्छे हैं। और छोड़िए, अफगानिस्तान का रिलीजन अलग नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान से भी हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है। तो पहला जो आपका लॉजिक है वो तो खारिज हो गया कि रिलीजन अलग है। आइडियोलॉजी पे आते हैं। क्या आइडियोलॉजी है आपकी? क्या आइडियोलॉजी है? इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो क्या वो सऊदी अरब का इस्लामिक आइडियोलॉजी नहीं है, या यूएई का इस्लामिक आइडियोलॉजी नहीं है, कतर का नहीं है, मलेशिया का नहीं है, ओमान का नहीं है, कुवैत का नहीं है, किसका नहीं है? हमारे तो सबसे अच्छे रिलेशन है। तो दोनों ही बातें आपकी खारिज हो गई, दोनों ही पॉइंट आपके गलत साबित हुए। क्योंकि अगर ये पॉइंट होता तो फिर हमारा किसी भी मुसलमान देश से हमारे संबंध, रिलेशन अच्छे नहीं होते। ऐसा कभी भी कोई भी नहीं चाहता, तो वो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी उनकी होगी। अगर हम रिलीजन की बात करें तो तमाम नॉन मुस्लिम कंट्रीज या मुस्लिम कंट्रीज से सबके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो उनके हम अनोखे मुसलमान है कोई? अब हम उनसे सेपरेट हुए हैं ना, इसीलिए हम अनोखे हैं। अच्छा, हम लोग उनसे सेपरेट हुए हैं इसीलिए? जी जी बिल्कुल। तो यानी उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता? अब पता भी नहीं है अब उनका क्या है। अब ये तो अगर मिल जाए, फिर मिल जाए तो अच्छी बात है, महान हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। जितना उन्होंने, इतना कुछ जैसे हुआ है, पहले जंगें हुई हैं हमारे उनके साथ, उसके अलावा जो पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है, इशू वो वाला भी डिसॉल्व नहीं होता। आए दिन जब उनका दिल चाहता है तब वो कर देते हैं। पानी छोड़ते नहीं है, उनके डैम्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, वो अपने कंट्री में थोड़ी सैलाब लेकर आएंगे। हमने डैम्स नहीं बनाई, हमारी गलती है। तो क्या हमारी कंट्री में सैलाब लेके आएंगे जब अपनी कंट्री में नहीं ला सकते? तो उनको चाहिए ना कुछ करें। तो आप डैम, हम डैम बनाए ना। मैं कहते आगे तो हम डैम बनाए तो आपके घर में दरवाजा टूट गया है और आपका घर में अंदर तक नजर आ रहा है सब कुछ, तो बाहर देखने वाले की गलती है, वो काम करेगा, या जो अंदर घर में है आपके वो काम करेगा कि वो नया दरवाजा लगाएगा जिससे बाहर के लोग अंदर ना देख सके? कौन कराएगा? अगर आपका जवाब है कि बाहर वाला कराएगा तो आपसे बेवकूफ, आपसे मूर्ख, आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। और अगर दरवाजा आप नहीं लगा रहे हैं तो गलती आपकी है, बाहर वाले की नहीं। होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो इसका कोई उपाय नहीं। ये तो गवर्नमेंट का काम है। हमारी गलती ना, हमने डैम्स नहीं बनाए। हमारे डैम होंगे तो नहीं सैलाब आएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच। आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे जा रहे हैं, हमारे लीडर बड़े हैं। अच्छा। हाँ, और जिन लीडर की बात की जा रही है वो लीडर है। अगली बात आपने कही इंडिया में मोदी की, बहनचारा भाईचारा एक अलग बात होती है। यार मैं तेरे लिए काम तो कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, बाकी देखी जाएगी। वो काम कब होना है कि बाद में कोई डिनर है, कोई खाने के बाद। अच्छा, आपने एक बात कही कि बड़ा लीडर है या लीडर है। देखिए,
आप शहबाज शरीफ को लीडर माने, चोर माने, डकैत माने, घटिया आदमी माने, बकवास आदमी माने, आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में अगर किसी देश को पाकिस्तान से बात करनी होगी तो शहबाज शरीफ से बात करेगा, क्योंकि वो इस वक्त पीएम है देश का। किसी कागज पर दस्तखत करने होंगे तो आपके अब्बू के दस्तखत नहीं लगेंगे, वो शहबाज शरीफ के दस्तखत लगेंगे। आपके अब्बू के दस्तखत से काम चलेगा नहीं। तो आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। जहां फर्क पड़ता है वहां पर उसी का सिग्नेचर चलता है, उसी का नाम जाता है। बात खत्म। आपको जो मानना है मानते रहो। अच्छा, एक बात याद आई, वो ना एक साथ वाला ना कंट्री में एक बंदा है, क्या नाम है, हाँ वही जो लीडर है, उसको ज़रा है तो उसका भी नाम ऐड हो जाएगा। शहबाज शरीफ। अच्छा, नहीं हो सकता, ओए ठीक है मैं कह दूंगा। तो ये तो वो वाली बात है। अच्छा, ये वैसे ही होगा। ऐसे ही होगा। आप मतलब वो हमारे मामे चाचे तो नहीं लगे हुए कि लाइक वो हमारे लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, पहले भी नहीं, मामे चाचे तो होंगे जरूर। जाकर अपने डीएनए चेक कराओ, 10-12 पीढ़ी पहले अपने जाकर जरा बुजुर्गों के बारे में पता करो क्या नाम थे उनके, तो मामे चाचे तो निकल आएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, निकल आएंगे मामे चाचे, क्योंकि हिंदू ही रहे होंगे ना, सिख रहे होंगे, एक ही बात है। तो मामे चाचे निकल आएंगे, ताया भी निकल आएगा। पहले भी पाकिस्तान ने जब कहा था ना कि हमें मेंबरशिप चाहिए, इंडिया ने कहा देखो इनकी कंट्री में बड़ी अनस्टेबिलिटी है, तो ये ब्रिक्स के मेंबर बनकर क्या करेंगे। उनकी इस बात में सच्चाई थी या नहीं थी? किन के बारे में कहा था? पाकिस्तान हमारे बारे में कहा। तो मुझे ये बताएं, हमारे पास अपना है क्या? कर्जाई हम हैं। अगर उनसे हमें कहा जाएगा कि जी लीडरशिप दें तो वो हमें चले चांस भी दे देते हैं। हमने उनको कहना है ये ज़रा कमी बेशी करके थोड़ा कर्जा मिल जाएगा। ये बात तो वैसे सच है, हार्श है लेकिन ये सच है। तो उन्होंने वहाँ पे भी जाके पैसे ही मांगने, जहाँ जाते हैं मुंह खोल के हाथ झोली फैला के पैसे मांगते हैं। जब पैसे ही मांगने तो वो कोई क्यों हमें मुंह लगाएगा, आप मुझे ये बताएं। लेकिन इंडिया जो है वो ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और आपको पता है रशिया इस वक्त होस्ट कर रहा है ना ब्रिक्स को, तो रशिया के जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। अगर इंडिया वहाँ जाकर हमें सपोर्ट करता है तो इनके हमें मेंबरशिप मिल भी सकती है। मैंने वही बात की, मामे चाचे तो हैं नहीं कि हमें सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, आजकल मामा चाचा भी नहीं करता सपोर्ट, ठीक है। वो अपने आप को क्यों फॉर ग्रांटेड रख के हमारी बात करेंगे, और जाहिर है कोई फ़ायदा नज़र आता है तो बात करेंगे, फिर कह देंगे, फिर कश्मीर की तरह बलूचिस्तान का रोना डाल देंगे, और दूसरी तरफ कहेंगे नहीं हम तो आपको दुनिया में जाके सपोर्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पे मेन इश्यूज़ की बात आती है वहाँ पे तो उनकी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती। ठीक है, इनको सपोर्ट करनी, सपोर्ट तो उनसे ली जाती है ना जिनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं होता। क्या इंडिया के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा? इंडिया के साथ इख्तलाफ तो बहुत है वैसे, हैं तो सही, और आगे लेकिन इंडिया के साथ इख्तलाफ तो हम करने वाले तब बने ना कि हमारे अपने पल्ले कुछ हो। हमारी अपनी साइड पे कुछ है नहीं, और हम उनसे कह रहे हैं कि ज़रा हमारी सिफारिश कर दे। देखिए हमारा जो आज़ाद कश्मीर हमारा हिस्सा वो हमसे बगावत कर रहा है, जो बलूचिस्तान है वो बगावत कर रहा है, हमारे मुख्तलिफ हिस्से। मुझे हंसी आती है, आज़ाद कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, तो अगर वो आज़ाद है तो आपका हिस्सा कैसे हो सकता है? आप सोचिए कभी इस बात पर। आज़ाद कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, जब वो आज़ाद है तो आपका हिस्सा कैसे, और जब वो आपका हिस्सा है तो इसका मतलब वो आज़ाद नहीं है। मुख्तलिफ हिस्सों में तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान को ले लें, अफगानिस्तान को हमने बीच में अपनी बहन बना के रख लिया, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है, जब बलूचिस्तान की बात आती है, हमारे अपने हैं लेकिन हम उनके साथ क्या करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप कश्मीर की बात करते हैं वो हमसे क्यों ना बागी हों, क्या जब उनके वहाँ पे कोई चीख उठती है तो क्या हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं? क्या हम लोगों का जब यहाँ पे बलूचिस्तान की आवाज़ आती है, किसी ने आज तक आके न्यूज़ चैनल्स में भी कहा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पारा चिनार में क्या हो रहा है? मुंह बंद क्यों है? इनकी अपनी नहीं है, ये अपनों के सगे नहीं है तो इन लोगों ने दूसरों के सगे बनना है। कश्मीर को ज़ुबानी कलामी कह देते कि जी हम कश्मीर डे बनाएंगे, हम बलूचिस्तान सॉलिडारिटी डे, अगर कोई कह दे कि बलूचिस्तान को लहदा करना, एससी की टैसी बलूचिस्तान को लहदा करना, लेकिन क्या उसको बचाने की भी कोई कोशिश हुई है? वहाँ के बच्चों के, वहाँ के लोगों के आप लोगों ने कभी बातें सुनी भी हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं? हर जगह जाके फ़ौज को घुसा देते हैं, हर चीज़ में जाके फ़ौज ने अपनी मनमानी की हुई है। तो आप किस बात का कहते हैं कि जी ये पॉलिटिशियंस हैं और ये जी हमारे कुछ करता धरता है? सॉरी टू से ये हैं कुछ भी नहीं, बस पैसा कमाना है इनको, अपने अपने घर बनाने हैं, किले बनाने हैं। मरियम नवाज़ के जाके देखें आज शाही किले जो बन रहे हैं,
इन लोगों ने अपनी अपनी जाके जो है, इन्होंने अपनी कब्र तक नहीं 2 फुट की रखनी, उसमें भी किला तैयार करना है, उसकी तैयारियाँ इनको पता है। ये नहीं पता कि कब्र के अंदर जाके क्या होना है। बिल्कुल, ये तो बात आपकी बिल्कुल सच है। जिस तरह से अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एस जयशंकर आए हैं, इतने इख्तलाफात के बाद भी, और बड़ा प्रेज़ किया गया है उनको कि उन्होंने बड़े दिल का मुजाहिरा किया है। अगर तो वाकई वो हमें ब्रिक्स में सपोर्ट कर दें तो इंडिया दुनिया के सामने उनकी कितनी सॉफ्ट इमेज जाएगी। कितने इख्तलाफात के बावजूद भी और पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए भी उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। चलो, इससे पाकिस्तान की कोई तो मदद हो जाएगी कि पाकिस्तान किसी इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा तो बन जाएगा। मुझे एक बात का जवाब दें, ठीक है इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, क्या उससे पाकिस्तान का कर्जा उतर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसका हमें इस तरह क्या फ़ायदा? ठीक है, सारी दुनिया एक चीज़ की तरफ चलती है कि जी फैशन ट्रेंड है, हमने वो फॉलो करना है जी, वो फैशन में हमने इसलिए फॉलो करना है। तो इसमें जब तक हम लोगों का अपना दीदी वाह, कुछ पता ही नहीं आपको। ब्रिक्स का आप हिस्सा बनेंगे तो उसके बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, उसके ट्रेड का पार्टनर बनेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी जिससे कर्जा उतरेगा। किसी एक से लेकर दूसरे को दे देना कर्जा उतारना नहीं कहते। तो दीदी, अगर आपने पढ़ाई की होती दीदी, तो ये पता होता कि कोई किसी ब्लॉक का हिस्सा बनता है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें पार्टनर्स मिलते हैं जो आपके साथ मिलकर आपको भी बढ़ाते हैं, खुद भी बढ़ते हैं आगे। ब्रिक्स कंट्री पागल है क्या? मतलब दिखावे के लिए कोई क्लब खोल रखा है उन्होंने। उसमें ट्रेड की बातें हो रही है, उसमें करेंसी स्वैपिंग की बातें हो रही है, उसमें म्यूचुअल कॉपरेशन की बात हो रही है, उसमें और भी बहुत सारे कॉपरेशंस की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। तो इससे आमदनी बढ़ेगी ना आपके देश की, रोजगार मिलेगा ना आपके देश के लोगों को। अकल में बात घुसती नहीं है ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे लाल स्कार्फ वाली मैडम, तक हम लोगों का अपना कुछ है नहीं, हमें किसी के आगे जाके करने की ज़रूरत क्या है? हमने अपना आप क्या दिखाया कि कोई हमें कहे कि ठीक है इसको कंसीडर तो किया जा सकता है? क्या उससे रिस्पेक्ट हो जाएगी हमारी? बिल्ली के खाब में छिछड़े वाली बात कि आपकी कंट्री नाक की लकीरें निकाल के IMF से हम लोन मांगते हैं, ब्रिक्स के अंदर जाकर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम जा ही क्यों रहे हैं? मुझे तो यही नहीं बात समझ आ रही। अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने कपड़े फटे हुए हैं, और इन लोगों ने जाके मुल्क के लिए बात करनी है, जाके कर्जे मांगने, उधर भी जाके इन्होंने कह देना मैं वापसी के जाने का किराया दे दो। और क्या बात है? PIA में फ्यूल ख़त्म हो गया है। रिसेंटली सीधी सी बात है, PIA की बात आपने छेड़ दी है। कनाडा में जहाज़ गया हमारा, वहाँ का पायलट जी गायब हो गया असाइलम लेके। पाकिस्तान का पायलट का जहाज़, वो PIA का जहाज़ 2 दिन तक वहाँ खड़ा रहा है, उसको लेके जाने के लिए पायलट गया कनाडा, वहाँ से जाके हमारा जहाज़ लेकर आया। क्या इज़्ज़त रह गई हमारी? हमने जिधर जाना, हम लोगों की कहते जैसी कौम वैसे बाशिंदे, भिखारी कौम, भिखारी बाशिंदे जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं थू थू करवाते हैं। हज पे जाते हैं, जाके कटोरा लेके बैठे हुए होते हैं। उम्रे पे जाते हैं, अब हम लोगों के लिए क्यों बाहर जाने के जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं? है हमने कोई इज्जत कराई है? बेशर्म कौम है हम। क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान का वेल विशर है? एज अगर नेशन की बात करते हैं कि इंसान में इंसानियत तो होती है, लेकिन जहाँ पे कॉम्पिटिटर की बात आती है, हम कॉम्पिटिटर भी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि तुम लोग तब तक कॉम्पिटिटर किसी के नहीं बन सकते जब तक तुम उस फील्ड में प्रो नहीं हो जाते। तो हम इस फील्ड में प्रो हैं जो हम उनको कंपटीशन मानते हैं, या फिर हम उनको कहें कि हमारे लिए कुछ करेंगे। देखिए, कोई आपके लिए वेल विशर है या नहीं है, इस सवाल का जवाब फौरन मिल सकता है। आप अपने आपसे सवाल पूछे कि क्या आप उसके लिए वेल विशर हैं। अगर आप उसके लिए वेल विशर हैं तो वो भी आपके लिए वेल विशर होगा, और अगर आप उसके लिए दुश्मन हैं तो आप भी उसके लिए दुश्मन है। तो आप बिल्कुल, मुझे नहीं लगता करेगा वो। नहीं लगता? नहीं, लेकिन अगर कर दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी पुरानी दुश्मनी एकदम से ख़त्म हो जाए, नो आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। इतनी पुरानी दुश्मनी के होते हुए वो रिसेंटली हमारी कंट्री में भी आए इस्लामाबाद के अंदर SCO मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और ये एक बड़ा अच्छा पैगाम था। हालांकि हमने उनका वेलकम भी नहीं किया अच्छे से, लेकिन वो फिर भी अच्छी इखलाकी से यहाँ रहे और गए भी बहुत अच्छे तरीके से। तो वो हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? ऐसा हो सकता है कि वो बाकी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पाकिस्तान वाले इस तरह हमारे बुरे खिलाफ बोलते हैं, ये वो। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा इंडिया वाले कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि अगर वो हमारे साथ कुछ अच्छा भी करेंगे तो दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे। एग्जैक्टली। इतनी नेगेटिविटी हम क्यों सोचते हैं?
वो बचपन से बिल्डअप हुई होती है नेगेटिविटी के इंडिया पाकिस्तान। अब मैच देख लें, क्रिकेट मैच देख लें, हम उसमें कहते हैं नहीं, चाहे इंडिया बहुत अच्छा खेलता हो, उनकी पास हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान जीतना चाहिए, जैसा मर्जी हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी होगा। फ्यूचर में भी हो सकता है हो जाए, जब हम लोग पढ़ लिख जाएं, हम लोग में शऊर आ जाए इस चीज़ का, ऐसा हो सकता है जब इंडिया वाले वहाँ। लेकिन इसमें बुरी बात क्या है? अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप हर बार हारते हैं हमसे, लेकिन तब भी अगर आप हर बार ये सोचते हैं कि भाई हम भारत को हराएंगे, पाकिस्तान को ही जीतना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एज ए पाकिस्तानी भाई अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, भले वो बुरा खेल रही है, हार रही है, लेकिन हर बार ये पॉजिटिव तो रहेगा ना कि भाई हमारी टीम जीतनी चाहिए। जैसे हम भारतीय हैं तो हम तो हमेशा ही चाहते हैं ना कि हमारी टीम जीते, हार भी जाती है कई बार हमारी टीम, तो इसमें बुराई क्या है? वहाँ के बच्चे पढ़े और अच्छा उनको पता चल जाए कि ऐसा दुश्मनी नहीं अच्छी, तो आई थिंक सो तब हो सकता है। बट अभी आई डोंट थिंक सो कि वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे किसी भी चीज़ से। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई हेट नहीं होगी। क्या वो दिखावा था दुनिया को दिखाने के लिए? हम नहीं कर सकते दिखावा। हम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते, बिकॉज बात हो जाती है ना इस्लाम की। इस्लाम हम लोग कहते हैं कि सच बोलना है, ठीक है, तो हम इस्लाम फॉलो करते हैं। हम तो करते हैं फॉलो, बाकी का नहीं मुझे पता। कोई भी नहीं करता। कोई क्या मैडम फौरन झूठ बोल दिया? आप इस्लाम फॉलो करें, आपने इस्लामिक लहजे से ड्रेस पहन रखी है आपने, क्या आप दिखावा नहीं कर रही हैं? ये आपने ये टी शर्ट क्यों पहन रखी है? क्या इस्लामिक पहनावा टी शर्ट को अलाउ करता है लड़कियों के लिए? नीचे शायद आपने जीन्स भी पहन रखी होगी, क्या इस्लामिक पहनावा जीन्स पहनने को अलाउ करता है? कर दी ना अपने इस्लाम की बेइज्जती। खुद ही पाकिस्तानी करते हैं अपने इस्लाम की बेइज्जती, अपने मजहब की बेइज्जती खुद ही करवाते हैं। अब हंस रहा हूं ना मैं यहां पर कि हम दिखावा नहीं करते हैं, तो ये क्या करनी है मैडम वैसे आप? ये दिखावा नहीं है तो कि हम तो बड़े सच्चे मुसलमान हैं, नहीं कपड़े थोड़े से हमने तो वेस्टर्न पहन रखे हैं, तो दिखावा हुआ ना मुसलमान साबित करने का अपने आप को, ये तो दिखावा हुआ। या तो फिर आप ऊपर से नीचे तक हिजाब में आइए, बुरके में आइए, ये क्या वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है आपने? कोई बता दे कि वेस्टर्न ड्रेस का अलाउ है क्या इस्लाम में? नहीं है ना, तो आप इस्लाम मुसलमान होने का दिखावा ही तो कर रही है। कोई भी नहीं करता। डेली बेसिस पर इतनी करप्शन होती है, कोई भी नहीं करता। झूठ पे झूठ, आप ऑफिशियल लेवल पर देख लें, आवाम को देख लें, हर तरफ ही करप्शन है। तो हम कैसे कह सकते हैं हम इस्लाम को फॉलो करते हैं? अगर हर एक बंदा ठीक होगा तो मुझे लगता है कि बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, ब्रिक्स जो मीटिंग चल रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार ही इंडिया का है। अगर वो वहाँ खड़े होकर हमें सपोर्ट करते तो हमें मेंबरशिप मिल सकती है। मुझे नहीं लगता मेंबरशिप मिल सकती, क्योंकि वो हमारे खिलाफ पहले से ही है, वो हमें कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें सपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलिए छोड़िए, तो मैडम आप ये, मैं अगर होता ना निमरा की जगह तो वहां पे ये सवाल पूछ देता, क्या पाकिस्तान सपोर्ट करता है क्या इंडिया को? शुरू से ही नहीं करता। तो जब आप नहीं करते तो आप दूसरे से उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि वो आपकी करेगा? भाई आप सपोर्ट ना करें, आप उसको गालियां दें, आप उसके खिलाफ साजिशें करें, लेकिन बदले में आप ये चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर दे। वाह, ऐसी बेवकूफी की बातें तो पाकिस्तानी ही कर सकते हैं, इंडियन तो नहीं करेंगे कभी। और सबसे पहले इस्लाम मुसलमान होने का दिखावा करना बंद कर दिए, ड्रेस चेंज करिए, अगली बार आएंगी तो ये ड्रेस नहीं चलेगी। और घर में भी अगर इनके माँ बाप देख रहे हैं तो बोलिए कि क्या ड्रेस पहन के भेजा है आपने। इस्लामिक तरीके से पूरा हिजाब उजाब एकदम, आंखें सिर्फ दिखनी चाहिए, आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, उस पर काला वो अफगानिस्तान में नहीं लगाते हैं वो उजली पट्टी जालीदार, वो लगवाइए। और मैं शर्तिया कह सकता हूं कि मैडम को ब्रिक्स के बारे में भी नहीं पता। ब्रिक्स क्यों नाम पड़ा पूछ दो, नहीं पता होगा मैडम। पढ़ना लिखना है नहीं, जनरल नॉलेज बढ़ानी नहीं है। आते हैं टॉपिक पे। पाकिस्तानियों को क्यों लगता है कि भारत उनको ब्रिक्स में आने के लिए सपोर्ट करेगा? क्यों लगता है? पाकिस्तानियों ने कोई ऐसा काम किया हो जो भारत के हक में हो? पाकिस्तानियों ने ऐसा कोई काम करके दिखाया हो जिससे भारत को फायदा हुआ हो? पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसा करके दिखाया हो जिससे भारत वालों ने कहा हो कि यार वाह क्या काम किया है पाकिस्तान ने हमारे लिए? कुछ ऐसा किया है?
इतने अटैक करवाए आपने हम पर। जम्मू कश्मीर में अभी अभी हाल में ताज़ा अटैक हुआ है, 4 बार हम पर अटैक किया, लड़ाइयाँ लड़ी आपने, चारों बार अटैक आपने किया जंग की शुरुआत की। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि भारत आपको सपोर्ट करेगा, तो भाई आपसे बड़ा जाहिल, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई दुनिया में नहीं होगा। ब्रिक्स में आएंगे, देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। हो सकता है किसी दिन ब्रिक्स में शामिल हो जाए पाकिस्तान, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने बातें सुनी इन लोगों की, आप कमेंट करके बताइए भाई कि मैंने गलत कहा, सही कहा, क्या कहा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। अच्छा, पाकिस्तान अब ये चाहता है कि ब्रिक्स में एंट्री के लिए इंडिया अब हमें सपोर्ट करे। क्यों करे? जब आप बरमला कहते हैं या जब आप बरमलान पर अटैक करते हैं दुनिया के सामने, जब आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, तो कौन सा सुख दिया हुआ है इंडिया को पाकिस्तान ने जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे? खुद आप ट्रेड बंद करते हैं, फिर खुद ही भीख मांगते हैं हमारी ट्रेड ऑन कर दो, ओपन कर दो। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानियों की, वो थी या जो भी था, मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या पाकिस्तान का ऑफिशियली रिसेंटली बल्कि मैंने जो हमारे इमरान काकर थे इंटरम पीएम थे इंटरम गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा था कि अब कश्मीर के लिए अगर इंडिया से 300 मरतबा भी जंग लड़नी पड़ी तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। एक तरफ आप 300 जंग लड़ने की तैयारी करते हैं, एक तरफ आप उनसे कहते हैं कि इंडिया में सपोर्ट करे ब्रिक्स में एंट्री के लिए। ये तो खुला तजाद है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन है, दोगलापन है इसको कहते हैं। ये तो हाइब्रिडाइजेशन इसे बोलते हैं। मैं भी केमिस्ट बनता हूँ, केमिस्ट्री के लिहाज से बोलूँगा हाइब्रिडाइजेशन यही होता है कि जब ऑर्बिटल से मिक्सअप होते हैं तो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनता है। तो ये अब मिक्सअप हो गए हमारे आइडियाज़ और एक नया ही सेट बन गया है। तो ये हाइब्रिडेशन ही है। तो हाइब्रिडेशन ना करें, आप क्यों हो रहे हैं? या तो कहें कि इंडिया बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, मैं नहीं कहता ना आप कहें, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप उनको अपना चलो दोस्त नहीं बना सकते, एक अच्छा नेबर तो बना सकते थे। चाइना जैसा आप दोस्त इंडिया को नहीं बना सकते, एक अच्छा नेबर तो उनके बन सकते थे, वो आपके बन सकते थे, दैट्स इट। लेकिन इंडिया क्यों हम उनको सपोर्ट करें ब्रिक्स के लिए? हमने कहाँ का इंडिया सपोर्ट किया? हम जहाँ पहुँचे हैं उनकी टांग खींची है। तो आज दोनों तरफ से ऐसा हुआ, ऐसे ही होता है। इंडिया भी कसर कोई नहीं छोड़ता, पाकिस्तान नहीं छोड़ता। बाकी बात है इजराइल और फलस्तीन के मामले पर। फलस्तीन पर रमपुर तुम्हें ठंड लगी हुई है? अभी सर्दी तो आई नहीं वैसे। अच्छा चलो, मैं शायद तुम्हें सर्दी लग रही है तो उसकी वजह से कोई नहीं। अब ये सर्दी को तो तरस के अभी पता नहीं कब आएगी, कि गुम ही हो गई है चले। तो इजराइल फलस्तीन पर बात कर रहे थे। फलस्तीन का जो पीएम है, ये वीडियो थोड़ी है पुरानी, ये अब की नहीं है। लोग सर ये बड़ी काफ़ी मुझे लगता है पुरानी वीडियो जब स्टार्ट हुआ था तब से है, ये आज की नहीं है। अभी तो कोई ऐसा बयान मैंने नहीं सुना इंडिया के लिए, लेकिन इतना ज़रूर है उसने तारीफ़ की है, अच्छी बात है। अगर सपोर्ट कर रहा है इंडिया, करना चाहिए भाई। या देखें कि पाकिस्तान की इंसल्ट कैसे हुई। देखें पाकिस्तान ने कौन सा जो है ना खुद कहा था, रशिया ने पाकिस्तान को मतलब कि इनवाइट किया खाने के लिए, और गेस्ट की बात की अगर इस तरह तो ये बंद नहीं उसने किया, इस तरह दूसरी भी कंट्री हैं, अच्छी अच्छी कंट्री, उनको नहीं किया इनवाइट फ्रेंड के तौर पर, तो इसमें कोई उनकी इंसल्ट तो नहीं हुई। पाकिस्तान की इसमें क्या इंसल्ट है? पाकिस्तान उसका मेंबर होता तो फिर था ना, अब इसमें इंसल्ट वाली जो है वो ये इंसल्ट ही है। एक तरफ पाकिस्तान में बड़ा हल्ला मचा है कि हम ब्रिक्स में जा रहे हैं, ब्रिक्स में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें ब्रिक्स की तरफ से कोई खास नहीं डाली जा रही। इंडिया सपोर्ट, इंडिया क्यों सपोर्ट करे? बात सोचिए, मतलब इंडिया सपोर्ट किस बुनियाद पर करे? नहीं करेगा और ना ही करने की बहुत जरूरत है। इंडिया हमें उनसे हेल्प मांगने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं मांगनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, मेरा जो है मानना।
तब मांगते अगर हम उनके लिए एक अच्छे नेबर साबित होते, वो हमारे लिए साबित होते। हम उनके लिए अच्छे नेबर साबित नहीं हुए तो हम क्यों उनसे हेल्प, क्यों, किस बुनियाद पर, किस मुंह से हेल्प मांगे? ये गलत है। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर ये लोग कहने का गटर पर कौन कब्जा करना चाहेगा? पाकिस्तान एक गटर है। ओके, पाकिस्तान एक गटर है, वक्त अच्छा बुरा आता है, इस तरह ना करा यार। देखें कि पाकिस्तान के बाकी ये वही पाकिस्तान है जो कभी इंडिया और पाकिस्तान बराबर हुआ करते थे, बल्कि जीडीपी के लिहाज से बाज़ का आपने देखा पाकिस्तान इंडिया से आगे भी रहा है। ये मैं आपको साबित भी करूँगा। 90s के दायरे में था बिल्कुल। ठीक है ना, मैं वो आपको साबित भी करूँगा। वजह जो भी थी, चाहे वो मुशर्रफ ये जिसने पैसे लिए थे, डॉलर लिए थे, वजह ये नहीं, वजह नहीं देखनी, देखना जीडीपी ग्रोथ रेट चेक करना है और फॉरेन रिजर्व चेक करना है। पाकिस्तान के ज़्यादा थे या इंडिया के ज़्यादा थे, या पाकिस्तान जीडीपी ज़्यादा थी या इंडिया की? पाकिस्तान में कई एक आध मरतबा देखा मैंने, पाकिस्तान इंडिया से आगे भी रहा। बराबर तो मैंने कई दफ़ा चेक किया, बराबर रहे, लेकिन आगे भी रहा। तो इसमें इंडिया कौन गया? गटर का है उस वक्त के लिहाज से। हाँ, उस लिहाज से इंडिया जो है वो गटर है। नहीं, गलत है, गलत है। लोग से ज़्यादा ही और हालात बुरे हैं हमारे। मुझे ये बता दे, किन सल्तनतों पर क्या कभी नहीं आया जवाल? ओटोमन एम्पायर कितनी बड़ी थी, मुगलिया सल्तनत कितनी बड़ी थी, रशिया एम्पायर यूएसएसआर कितना बड़ा था, यूके की कितने उन्होंने कॉलोनाइज्ड किया हुआ था लोगों को। बिल्कुल, ये सभी कंट्री का चार होता है। जवाल भी तो उसी को होता है जिसको रोज होता है। तो जवाल को कभी जवाल नहीं। सिकंदर आज़म जो कमो बेश 2/3 दुनिया पे कर चुका था कब्जा, किधर है? उसको जवाल आया? बिल्कुल आया। और पता है कितने मैच गिनना शुरू हो जाए तो रात गुजर जाए। तो पाकिस्तान को देखिए, जवाल हर चीज को होता है, हर चीज, हर जवाल को अरूज है, हर अरूज को जवाल है। अगर आज पर अरूज है तो थोड़ा सा उड़े आती है, कम उड़े। ये इस तरह उड़ना आपके मुनासिब नहीं है, आप ज़्यादा उड़ना शुरू नहीं। ये किसे कहते हैं कि गुरूर, ये गुरूर में आ गए हैं, ज़्यादा ही अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊपर कहने लग गए। सुभान अल्लाह, लोग आपके चले ठीक है, मौके को गटर है ना, तो वीडियो बनाना बंद कर दो। इस पर गटर पर क्यों वीडियो बनाना, टाइम वेस्ट कर रहे हो? अच्छे को अपने कोई जॉब करो या अपना कोई और काम करो। गटर के ऊपर फिर वीडियो बनाने का क्या? हम तो आपको काउंटर करेंगे जिस तरह आप हमारे पाकिस्तान को गटर कह रहे हैं, हम तो आपको करेंगे, कहेंगे तो देखेंगे गटर से दूर हो जाओ यार। फिर बदबू के ऊपर बैठे हुए यार, ये तो एक किस्म के ना दैट्स नॉट फेयर। मतलब कि घटिया सोच, इसको मैं कहता हूँ कि खुद ही गटर कह रहा है, खुद ही गटर पर बातें। गटर पर कौन बातें करता है? किसी को करनी अच्छी लगती है? नहीं, गलत है। बाकी बात है पाकिस्तान में इस्लाम फॉलो होता है? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल 100% मैं नहीं कहूँगा। 20-30% पाकिस्तान में फॉलो करने वाले इस्लाम, 20-30% है फॉलो करते हैं कुछ एरियाज या कुछ मैटर्स में आकर, लेकिन मेजॉरिटी में हम इस्लाम फॉलो नहीं करते। नहीं, 50-50 कर लें। काफ़ी ऐसे हमारे इलाके पाकिस्तान के जहाँ पर वही होता है। और यार मैं इलाकों की बात की नहीं, मैंने नेशनल लेवल पर बात की है, अदारों की बात की है। कौन सा अदारा है जो इस्लाम के लिहाज से चल रहा है? क्या हमारी जुडिशरी चल रही है, एग्जीक्यूटिव चल रही है? कौन चल रहा है? कोई भी नहीं चल रहा। हाँ, इस्लाम के सुनने के मुताबिक नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ये तो बात बिल्कुल। उसने अपॉइंट किया लड़की के लिबास पर, तो वो टी शर्ट उसने पहनी हुई थी, तो ये वाकई मैंने भी टी शर्ट पहनी, ये वाकई इस्लामी लिबास नहीं है। नहीं तो अगर चलें, मर्द के लिए ये है कि कुछ और है, क्योंकि मर्द के लिए बुर्का पहनना नहीं, मर्द के लिए जो होता है ना सतर, वो और है। मर्द के लिए सतर है नाक और घुटनों तक, ये सतर है, यहाँ तक ढकना हर हाल में लाजम है। मैंने अब ये अगर हाफ स्लीप पहनी है तो मेरे इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा सतर ढका हुआ है, गुनाह नहीं है। हाँ ये है कि मैं इस्लामी तरीके के मुताबिक नहीं, लेकिन गुनाह और नहीं। खास पॉइंट वाला ऐसा मतलब कि इंसान बंदे का तो वो सतर कहते हैं। अच्छा, तो जो लड़की है उसने तो उनको तो बिल्कुल वो तो नहीं ना पहन सकती, बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। चलें खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।